ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर निर्मो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानमूर्त्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पुण्य पाप अधिकार गाथा 154 चलेगी। अब यहाँ आचार्य देव जो कर्म है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, धर्म नहीं है, वो संसार के कारण है, संसार में ही घुमाने वाले हैं। ऐसा अभी तक आचार्य देव ने यहाँ पर सिद्ध किया। और आगे जो लोग पाप को छोड़कर व्रतों को अंगीकार करके और परमार्थभूत मोक्ष के कारणभूत ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का संवेदन तो नहीं करते हैं, और सिर्फ जो व्यवहार धर्म रूप ऐसे व्रत नियम शील तपस्रण आदि हैं, उनको ही मोक्ष का कारण मान करके अंगीकार करते हैं, तो कहते हैं वो वास्तव में धर्म के स्वरूप से अजानकार और संसार के ही पात्र बने रहते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। फिर भी जो लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, पुण्य को ही धर्म मान करके प्रवृत्ति करना चाहते हैं, ऐसे जीवों के लिए, पुण्य के पक्षपाती जीवों को समझाने के लिए आचार्य देव अब फिर से उनका ये दोष बतला करके आगे सावधान करते हैं कि भाई देखो, ये जिसको तुम धर्म मान रहे हो, मोक्ष का कारण मान रहे हो, मोक्ष का कारण नहीं है, समझो अच्छे तरीके से, अन्यथा अनादिकाल से चतुर्गति संसार में भटक रहे हो और आगे भी भटकते रहोगे। जैसे 154वीं गाथा में आचार्य देव फिर ऐसे पुण्य के पक्षपाती जीवों को समझाने के लिए उसको सावधान करके उसको सदोष सिद्ध करते हैं, उसका दोष बतलाते हैं। गाथा 154 है। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमीच्छन्ति संसार गमन हेतुमपि मोक्ष हेतुम अजानन्ता परमार्थ बाहिर जीव गण जाने न हेतु मोक्ष का अज्ञान से बेपुण्य इच्छ हेतु जो संसार का। जो परमार्थ बाह्य,
परमार्थ से वाही हैं, वे मोक्ष हेतु मोक्ष के लिए मोक्ष के हेतु को अजानंता न जानते हुए संसार गमन हेतुम अपि संसार का कारण, संसार में ले जाने वाला, संसार के गमन का हेतु होने पर भी अज्ञानेन अज्ञान से पुण्यम पुण्य को मोक्ष का हेतु समझकर इच्छन्ति चाहते हैं, उस रूप प्रवर्तन करते हैं। ये गाथा में आचार्य देव ने इतनी बात लिखी है। अब टीका में आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य जयसेन स्वामी आदि इसको और विशेष खुलासा करके समझाते हैं। टीका में देखिए क्या कह रहे हैं। समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाले निज स्वरूप की प्राप्ति अर्थात आत्मलाभ स्वरूप मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत, सभी जीव सच्चा सुख, आत्मिक सुख, मोक्ष सुख चाहते हैं, परंतु वो मोक्ष सुख कैसे मिलता है? समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाले माने कर्म मात्र का त्याग करके जो मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे उस मोक्ष को तो सब जीव चाहते हैं, और वो मोक्ष आत्मलाभ स्वरूप है, वो माने वो अपने स्वरूप की ही सिद्धि स्वरूप है, प्राप्ति स्वरूप है। तो ऐसे उस मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी मोक्ष की कारणभूत सामायक की, जो मोक्ष की कारणभूत क्या है? सामायक। कैसी है वो सामायक? वो सामायक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वभाव वाले परमार्थभूत ज्ञान की भवन मात्र है। किसे कहते सामायक? कि जो सामायक अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता स्वरूप ज्ञान की भवन, परिणमन, अनुभवन रूप है, वो ज्ञानानुभूत रूप है वो सामायक। वो सामायक कोई क्रिया नहीं है, वो कोई बोलना नहीं है, वो कोई शुभ अशुभ आदि कोई शुभ से निर्वृत्ति अशुभ से निर्वृत्ति करके कोई शुभ रूप प्रवृत्ति नहीं है, कोई पाठ करना नहीं है, वो तो अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ऐसे अपने उस चेतन आत्मा के अनुभवन रूप है वो सामायक, आत्मा की अनुभूति रूप है वो। तो कहते ऐसी वो जो सामायक है, जो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थभूत ज्ञान की भवन मात्र है, ज्ञान के अनुभवन रूप है। और कैसी है? एकाग्रता से, एकाग्रता लक्षण युक्त है। ऐसे एक आत्मा के ध्यान रूप, एक की अग्र, एक को अग्र करके संपूर्ण तरफ से उपयोग हटाकर उसमें जोड़ने लायक है। तो कैसी है वो? कि एकाग्रता माने चंचलता रूप नहीं है वो एकाग्रता, ऐसे उस एक आत्मा के ही अग्र करके उसमें एकाग्र लीन होने रूप है। ऐसी एकाग्रता लक्षण युक्त है और समय सार स्वरूप है, द्रव्य कर्म भाव कर्म लो कर्म से रहित ऐसी समय सार स्वरूप है। उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी क्या करते हैं? सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर बैठते हैं, संपूर्ण संसार संबंधी संकल्प विकल्पों से रहित अब हम समता भाव में रहते हैं, समता भाव की आराधना करते हैं। सामायिक करने के लिए श्रावक भी बैठते हैं, मुनिराज भी बैठते हैं। बैठते कि नहीं बैठते? सामायिक का स्वरूप समझ लो, सामायिक किसे कह रहे आचार्य। तो ऐसे अपने ज्ञान की भवन मात, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन रूप और अपने एक शुद्धात्मा के ही ध्यान रूप है वो सामायिक। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम रूप है वो सामायिक, संपूर्ण चिंताओं के अभाव रूप है। तो कहते ऐसी, और वो कैसी है? समय सार स्वरूप है, अपने शुद्धात्मा के अनुभवन रूप है। उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण, काय के कारण? जिसका पार पाना बहुत मुश्किल, अनादिकाल के कुसंस्कार है, कर्म करने की आदत है जीव को,
कुछ ना कुछ करते रहो। ऐसे कहते हैं दुरंत कर्म चक्र। तो कहते दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण, ऐसे इस कर्म चक्र की यानी प्रवृत्ति की क्या है, रोकने वाली जो सामायिक है, इसको पार करके अपने स्वरूप की आराधना करने वाली, तो कहते हैं उसको पार नहीं कर पाते वो नपुंसक। नपुंसक समझते हो ना, जो कि पुरुषार्थहीन जीव हो नपुंसक कहलाते। जब कोई काम नहीं करता तो अपन के नपुंसक हो। तो पुरुष नाम आत्मा की सिद्धि करने में जो समर्थ नहीं है उसको नपुंसक कह रहे आचार्य जी। क्लीन क्या बोल रहे यहाँ पर, उसको बोल रहे कि जो नपुंसक है, जो कि अपने उस कर्मचक्र दुरंत कर्मचक्र की कहते हैं उसको पार करने में समर्थ नहीं हो पा रहा, तो उसको पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्मलाभ को न प्राप्त होते हुए क्या कर रहे हैं ऐसे जी कि सामायिक करने की तो प्रतिज्ञा ली है, पर ऐसे दुरंत कर्म चक्र को पार न करके उसी में फंसे रहते हैं, विकल्पों में उलझे रहते हैं, कुछ ना कुछ क्या है सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं। तो कहते ऐसे जो जीव हैं तो वो कहते वास्तव में आत्मस्वरूप को न प्राप्त होते हुए जिनके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म तो निर्वृत्त हुए, पाप कर्मों से तो निर्वृत्त हो गए। अब जो है वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि की रूप तो प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम, कौन से, शुभ भाव रूप, कुछ भी पाठ करने रूप, कुछ भी चिंतन करने रूप, ऐसे कुछ भी प्रतिक्रमण आदि करने रूप जो भी शुभ भाव है, तो ऐसे अत्यंत पाप रूप भावों से तो वो निर्वृत्त हुए। क्या हुए हैं, अत्यंत, जिनके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म से तो निर्वृत्त हुए हैं और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे हैं। ऐसे भी देखो कसाय के भाव चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव, ये सब अत्यंत स्थूल है, सभी को समझ में आते हैं। पाप तो सभी के समझ में आते ही अपन स्थूल रूप में जो करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, परंतु जो अपन शुभ कार्य कर रहे हैं, देखो शुभ कार्य भी अभी लोग समझते नहीं है। शुभ कार्य कहलाते मंद कसाय के काम। मंद कसाय समझते किसे कहते हैं, कि तुम परोपकार कर रहे, दिखाना नहीं चाह रहे, मान सम्मान के लिए नहीं कर रहे, दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ख्याति लाभ के लिए नहीं कर रहे। अगर ख्याति लाभ के लिए कर रहे तो वो पुण्य ही नहीं है, वो तो पाप है। अगर अपन कोई परोपकार का कार्य करके दिखाना चाहते हैं, कौन सा भाव है, मान कसाय का व्यापार है, ये कोई पुण्य का कार्य नहीं है। अभी तो कह रहे हैं जिनको अभी तो पुण्य का ठिकाना नहीं है, पाप कार्य, ये तो मुनिराजों की बात चल रही उनकी, कौन कि जिन्होंने 5 महावीर धारण करके 28 गुणों का पालन कर रहे हैं और ईमानदारी से अब वो सामायिक की प्रतिज्ञा करके उनने मुनिव्रत अंगीकार किया है, शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा करके, और फिर शुभ कार्यों में लगे रहते हैं। वो सामायिक के टाइम पर भी कोई ना कोई पाठ करते रहो, चिंतन करते रहो, माला फेरते रहो, परंतु वो अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति नहीं करते। तो कहते कि अत्यंत स्थूल पाप कार्यों से तो निर्वृत्त हो गए और अत्यंत स्थूल पुण्य कार्यों में अभी प्रवृत्ति कर रहे वो भी दोनों छदमस्त जीव समझ सकते हैं कि अभी अपना उपयोग अभी नहीं बाहर के कामों में लगा हुआ है। ऐसी जो सूक्ष्म आत्मा है उसकी अनुभूति नहीं कर रहे वो। आत्मा तो कैसी अमूर्तिक सत्ता वाली है। तो जब तक आप 5 इंद्रियों मन के विकल्पों से परे आप अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की एकाग्रता नहीं करेंगे तो मन शांत जहाँ हो जाता है, न मन का सोचना होता है, न 5 इंद्रियों के कोई विषय होते, वहाँ तो मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व चाख्यो, वहाँ बिल्कुल निर्विकल्प अपना उस चेतन आत्मा का सर्वांग अतीन्द्रिय आनंद अनुभव में आता है। तो अब वो दशा कहते जब तक नहीं हो तब तक तो कहते धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। तो जो लोग अभी बाहर में ही स्थूल क्रियाएं करके अपने को धर्मात्मा दिखाना चाहते हैं, सब बाहर के त्याग करके नग्न दिगंबर, तो नग्न दिगंबर पने का धर्म शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता है और बाहर के पदार्थों के छोड़ देने से धर्म नहीं, क्योंकि बाहर के पदार्थ
न धर्म है न अधर्म है तो परधर्म है। उनमें जो तुम्हारा मूर्छा है, जो लगाव है, वो लगाव छोड़ना है, एकत्व ममत्व छोड़ना है। अब वो तो ही अगर तुम्हें उस त्याग का भी दम आ गया कि हमने सब छोड़ दिया, तो तुमने कुछ नहीं छोड़ा, सब पकड़े होंगे वो अभी। क्यों? कि तुम्हारा तो वो था ही नहीं। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद तुम्हारा पहले तो क्या होता, पहले तो तुम्हारे लिए परद्रव्यों में तुम्हारा एकत्व ममत्व छूट जाना चाहिए कि हमारे है ही नहीं। देखो सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी में चक्रवर्ती के पद में रह करके भी उन सब में एकत्व ममत्व तोड़ देता है। अभी बाहर से उसका त्याग नहीं करे, पर भावों में क्या हो गया, उसके एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं जानता मानता। एक अपनी शुद्ध आत्मा को छोड़ के जो सम्यक दृष्टि होते हैं चारों गति के जीव, वे क्या जानते हैं अपने को, चिन्ह मूरद्रगधारी की मोह रीत लगाते अटापटी। प्रत्येक सम्यक दृष्टि संगी पंचेंद्री चारों गति के जीव जो वास्तव में जिनको आत्मकल्याण करना है, वे परद्रव्यों से भिन्न अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं जानते। जो अपन को सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, आत्मा का स्वरूप चेतन का उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी सब जीवों की चाल। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निच। अब रात दिन पहले तो पर एक क्षेत्र उगाई इसी को, और फिर इसके संगे इस पर्याय जनित फिर इनमें सारे कार्यों में पूरा 24 घंटे। प्रवचन सार जी में दिया 94 नंबर की गाथा कि आत्मोचित व्यवहार को छोड़कर मानवोचित व्यवहार में लगा हुआ है जी। छाती मानवोचित व्यवहार को छाती से लगा रखा है। और मानवोचित व्यवहार में ध्यान रखना, अपन अगर अपने को श्रावक मानते यानी गृहस्थ मानते या मुनि मानते हैं तो ये भी मानवोचित व्यवहार हो गया। अगर अपने को जीव नहीं जानते अनुभव करते तो छाती से लगा रखा है। अब हम मुनि बन गए तो मुनि बन गए, तुम बने बनाए जीव थे, तुम क्या बन गए? जो तो बाहर के कपड़े उतार दिए सो इसे मुनि आत्मा का क्या संबंध है भाई? कपड़े से तो देखा जाए तो प्रकृति पूरी नग्न है, सारे त्रियंच सारे नार की कपड़े के बिना ही है अनादिकाल, माने भी पूरे जन्म से ही ऐसे ही रहती है। तो इनसे क्या संबंध है? तुमने तो छोड़े हैं, अभी तो पहले से ही छूटे छुटाए हैं। तो जब तक अंदर से अपन को से एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं होती, तब तक अभी मिथ्यात्व तुम्हारा गलता नहीं है, तब तक मिथ्या विपरीत मान्यता नहीं छूटती। बाहर के संयोग तो अपने से अत्यंत पृथक है, 6 द्रव, और जो अपना पर के निमित्त से होने वाले जो अपने भाव है, अपनेपन के भाव, वो मिथ्यात्व का भाव है, एकत्व ममत्व का भाव। शरीर को अपना मानना ये मिथ्यात्व का भाव। शरीर तो तुम्हारे से अलग ही है, भले ही एक क्षेत्रावगाही संबंध है, जल पय जीव जिय तन मेला पै, ये पुद्गल की संरचना है और आत्मानंद गुणों का पिंड है, गुण पर्याय द्रव्यम, तो वो अपने गुण पर्याय अपने चतुष्टय रूप है, तो वो तो दोनों की सत्ता ही अलग अलग। तो अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं है। अपन मानते रहो, तुम्हारे मानने से कोई शरीर के एक पुद्गल परमाणु भी तुम्हारा होना नहीं, और उसका परिणमन तुम्हारी इच्छा अनुसार हो नहीं रहा है। अपन देख रहे रात दिन अपन क्या नहीं चाहते, और शरीर का परिणमन तुम्हारी इच्छा अनुसार कितना हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल मानना ये सब झूठी मन की वृत्ति है। अभी जब तक ऐसा तत्व का विपरीत निर्णय नहीं होता, तब तक तो अभी स्थूल मिथ्यात्व नहीं गलता, बुद्धिपूर्वक का निर्णय। अभी तो सामान्य बच्चे समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपना कितना जो है कर्तृत्व दिखाने का भाव चल रहा है। थोड़ा सा भी कुछ करता है और ऐसा लगता है सब लोग देख ले में हमें कि हम बहुत कछु करता हमने। देव सास गुरु के सामने ही अपने को बहुत बड़ा दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है? कि हम बहुत बड़े हो गए अब। अरे तेरा स्वरूप बड़ा महान है, उस स्वरूप को तूने देखा नहीं, जाना नहीं, उसका अनुभव किया नहीं, और क्षुद्र कार्य करके तू अपने को बड़ा दिखाना चाह रहा है, तो तू कितना बड़ा है? जड़ पदार्थों से अपना मान सम्मान कराना चाह रहा है। होता है मान सम्मान आत्मा का? अंदर से अभी कैसे कैसे मिथ्यात्व के भाव, कैसे कैसे तीव्र कसायों के भाव जीवन में चलते रहते हैं। अभी अपन को खुद समझना होगा, दूसरा नहीं समझा सकता कोई, ध्यान रखना। दूसरा तो अगर बताएगा तो कसाय पैदा होगी वो, अगर तीव्र कसाई होगा तो।
अगर उसको बताए कि तुम बहुत मानी हो तो क्या होगा? है? मानेगा वो? तुम्हारे बाप होंगे, मानिए हम अच्छा काम कर रहे, हमें मान सम्मान नहीं मिलने चाहिए? मान सम्मान के लिए कर रहे अच्छा काम। अच्छा काम तो वो है कि जब किसी को पता नहीं पड़े और तुम अपना सामान समझ के कि भैया ये भी जीव हैं और ये किसी प्रकार से इनको कोई तकलीफ ना हो, ये सब सुखी रहें, इनकी अनुकूलता रहे, और आपको कोई ये दंभ नहीं है कि हम कोई इनका कोई कर रहे। तो अंदर से आपकी ऐसी मंद कसाय हो अपने समान, जैसे अपन अपने शरीर के लिए करते हैं। धर्मात्मा का परिचर्या ऐसे करने चाहिए जैसे अपन अपने शरीर की चर्या करते। तो अपन अपने शरीर के लिए करते, दिखाना चाहते दूसरों को कि हम अपने शरीर के लिए देखो इतने पैसा खर्च कर दिए हमने अपने। इसलिए भाई देखो, मिथ्यात्व को अगर अपन को गलाना है तो पहले अंदर के अपने अभिप्राय को टटोलना होगा, दूसरा नहीं कोई छुड़ा सकता। ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर के अभिप्राय को तुम स्वयं समझो और समझ करके कि ये तो विपरीत मान्यता अभिप्राय है और ये मिथ्यात्व का भाव है, इससे तो हम अनादिकाल से परेशान हैं। आज तक हमने इन कसायों में उलझ करके कसाय रहित अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य ही नहीं दिया, अनुभव किया नहीं। इसलिए कह रहे कि भैया आप जो स्थूल पापकारी छोड़ करके और मंद कसाय के 9वें गिरवेग तक जाने वाले भाव है, ये उनकी बात चल रही है। अभी जिनको स्थूल रूप में, जिनको अभी बाहर में ही ख्याति लाभ पूजा में रस है, जो अपन ने पढ़ा है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, धर करे विविध देह दाय आदि, ये तो बहुत मोटे पाप के भाव है। जिनको कोई रुचि नहीं बाहर में, कोई शरीर उनका काट दो पीट दो वो नहीं करेंगे, कोई मान सम्मान की रुचि नहीं है और बिल्कुल धर्म बुद्धि से ही पूरी साधना कर रहे हैं, महीना महीना के उपवास करेंगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा, वहाँ से चले गए इसलिए नहीं निकले कि लोगों को पता पड़ेगा कि महाराज मास उपवासी है। वे क्यों चले गए थे बताओ? मान सम्मान को तोड़ने के लिए चले गए। दूसरी जगह इसलिए कि भाई इनको पता ही नहीं है कि हम कब क्या किया है और वहाँ जाके आहार करेंगे। और इनने क्या किया? इनने किया ही नहीं और इनको रसा रहा है। ऐसे ये लोग काम करते दूसरा और मान सम्मान दूसरा चाहते कि हमारा भी नाम हो जाए। कितनी तीव्र कसाएं हैं समझना, कैसे कैसे अंदर में रस बैठे रहते हैं व्यक्तियों के और अपने मिथ्यात्व का पोषण, कसायों का पोषण करते हैं। इससे पुण्य भी नहीं बनता, समझ रहे ना? अरे पुण्य तो उससे बनता है कि जब अपने स्वरूप आराधना के लक्ष्य से आप सारे कार्य कर रहे, उसमें आपको जो कसाय की क्षीणता होती जाती है, मंदता, मूल में तो सम्यक दृष्टि जीवों को साथ ही साथ पुण्य बनता है। किनको बनता है? मिथ्या दृष्टियों को साथ ही साथ पुण्य बनते नहीं है। क्यों? कि उनकी तो कसाय करने की रुचि ही नहीं है, वो तो स्वरूप आराधना, और स्वरूप आराधना के साथ साथ जो कसाएं मंद होती हैं, क्षीण होती हैं, उसमें जो साथ ही साथ पुण्य बनता है वो सामान्य मिथ्या दृष्टि तो बांध ही नहीं सकती बुद्धिपूर्वक करने के बाद। तीर्थंकर प्रकृतियां हैं, चक्रवर्ती हैं, इंद्र हैं, ये कौन को मिलते? मिथ्या दृष्टियों को। निष्कांक्षित भाव से स्वरूप आराधना करते हैं और साथ में जो मंद कसाय होती जाती है, उससे जब तक वो संसार में रहते हैं उनको साथ ही साथ पुण्य का बंद होकर के बड़े बड़े पद मिलते हैं। और तभी उन पदों पर रह करके वो दंभ नहीं करते, 6 खंड के अधिपति, बाहर में सब कुछ है और अंदर में बिल्कुल अपने को एकत्र भक्त अनुभव करते हुए और बराबर सबके प्रति मैत्री भाव, आत्मी भाव रख रहे। इसलिए यहाँ कह रहे कि जिन्होंने अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निर्वृत्त हुए हैं जिनके, और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे, ऐसे भी कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी। मिल गया? कितनी गंभीर बातें लिखी हुई हैं आचार्य देव ने, कहाँ कहाँ अंदर से कैसी कैसी सूक्ष्म विपरीतताएं जीवन में चलती हैं। तो क्या कह रहे कि कर्म के, अब ये क्या कर दिया कि पापकारी छोड़ दिए, पुण्य कार्यों प्रवृत्ति हो रही है, तो अब क्या कह रहा है? उसी में तुमने गुरुत्व लघुत्व, माने गुरुत्व लघुत्व क्या कह रहे? ये कह रहे कर्म के अनुभव के गुरुत्व और लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी। लघुत्व किसे कह रहे? कर्म का। गुरुत्व किसे कह रहे?
पाप कर्मों को कर्म का गुरुत्व कह रहे, भारीपना कह रहे, और पुण्य कर्म को कर्म का लघुत्वपना कह रहे, हल्कापना कह रहे, थोड़ा हल्के कर्म। तो गुरुत्व और लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर, यानी संकलेश परिणाम को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को मूल से नहीं उखाड़ते। माने संपूर्ण कर्म, माने परावलंबी भावों का अभाव करके स्वावलंबी भाव अपनी स्वरूप की आराधना नहीं करते। ऐसे जी अशुभ को छोड़ के शुभ में लग जाते। तो कहते हैं समस्त कर्म कांड को मूल से उखाड़ कर नहीं फेंकते, नहीं उखाड़ते। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर, क्या मानते हैं वो, कि पाप कर्म ही सिर्फ संसार के कारण है, और ये सब पुण्य कर्म तो व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण न जानते हुए मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करते। इससे हो जाएगा हमारा कल्याण। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी की बात चल रही है, और कोई अपेक्षा नहीं है उनकी। मान सम्मान, ख्याति, लाभ, पूजा, पैसा ये आदि संसार की तो कोई अपेक्षा है ही नहीं। किस बुद्धि से किया उनने धर्म अंगीकार, मोक्ष इससे हो जाएगा। किससे? इस शुभ कार्यों से, व्रत आदि अंगीकार करने से, तप करने से, उपवास करने से, इनसे हमारा कल्याण हो जाएगा, इनसे कर्मों का नाश हो जाएगा। 5 महाव्रत, 28 मूलन आदि पूर्ण, और ऐसे तपस्या, महीना के उपवास, मासोपवासी, जो अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, वियुक्त सय्यासन, काय क्लेश, ये सब कर रहे हैं, परंतु मूल मोक्ष के कारण को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जान रहे। परमार्थ से अजानता, परमार्थ से अजानकार, स्वरूप बोध नहीं होने से, ये सब कुछ करने पर भी इनको मोक्ष होने वाला नहीं है, और आत्मा की शांति मिलने वाली नहीं है। पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अपन विचार करो, अपन सुखी होना चाहते कि नहीं? सब लोग, अपन लोग, सभी लोग सुखी होने की कामना है कि नहीं है? और सुखी होना चाहते हैं और जहर खावे, जीवन चाहते हैं और जहर खावे, तो जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुखी होना चाहते हैं और कसाय को नहीं छोड़ें, अभी अमृत जानते नहीं है अपन। इस सुनने का नाम अमृत नहीं है, अभी चर्चा है अमृत की। ये तो अमृत पीना किसे कहते हैं, अभी वही तो बात चल रही कि अभी अमृत पीना समझते नहीं तुम किसे कहते। अमृत पीना तो कहते हैं उस शाश्वत अजर अमर आत्मा के अनुभव करने का नाम अमृत पीना है। जो स्वयं शाश्वत है, मरण से रहित है, ऐसे उसका अनुभव करने का नाम अमृत पीना है। और उसका अनुभव नहीं है तो कहते हैं अमृत है। तो सब में जहर ही जहर है, कसाय कसाय है सब, बाहर का अवलंबन सब कसाय रूप होता है। शुभाशुभ भाव कोई भी हो, 2 प्रकार का कर्म है, काय मांग मना कर्मयोगा सहस्रवा, शुभा पुण्यस अशुभा पापस। परावलंबन सब कर्म है, धर्म नहीं है। स्वावलंबन ही एकमात्र धर्म है, और वो स्वावलंबन कठिन नहीं है। स्वावलंबन तो बहुत सहज है, सरल है और आनंदमय है। क्या है वो, कैसा है? जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। सबसे सरल, इससे ज़्यादा सरल सहज दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अब चूंकि हमें कठिन करने की आदत पड़ गई है, कुटिल आदत है, तो उस कुटिल आदत को नहीं छोड़ के हम और ऐसे सरल काम को कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक कुटिलता नहीं छोड़ोगे, कठिनता कठोरता नहीं छोड़ोगे, तो ऐसा सरल और सहज और ये सुगम आपके लिए आत्मा का अनुभव कैसे होगा? जैसा कार्य करना है वैसा कारण जुटाना पड़ता है। तो ऐसे आत्मा कैसा है? आत्मा निष्कसाय है, आत्मा बिल्कुल कैसा है? सरल है, आत्मा बिल्कुल आनंदमय है। तो आपकी परिणति भी बिल्कुल ऐसी निष्कसाय होनी चाहिए।
आत्मा इन सभी संयोगों से, संयोगी भावों से पृथक है, तो आपकी परिणति भी सारे संयोग, संयोगी भावों से हटकर अपने उस स्वभाव रूप ढले, तब तो वो स्वरूप की प्राप्ति हो। देखो, अभी अपन सजग होकर के यदि अपना निरीक्षण 24 घंटे, देखो स्वाध्याय का मतलब है आप जो बताया जा रहा है कि तुम्हारा स्वरूप ज्ञान मात्र है, शांत निराकुल है। अब आप 24 घंटे आप अपने ज्ञान में इसका निरीक्षण करो। एक विनोबा जी की बात हमें बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था, जैसे अपन लोग पूजा करते हैं ना, पूजा, तो पूजा कैसे कहते हैं? पूजा कहते हैं पवित्र कार्य को, अच्छे कार्य को पूजा कहते हैं। तो कहते हैं आप प्रति क्षण जो भी कार्य करो इतनी सावधानी से करो, इतने विवेक पूर्वक करो कि प्रत्येक कार्य तुम्हारा पूजा बन जाए, अलग से तुम्हें पूजा नहीं करना पड़े। अपन बोलते भी हैं वर्क इज, क्या होता है? क्या अर्थ हुआ? प्रत्येक कार्य आपकी इतना ज्ञानपूर्वक होश से करो, बिना कर्तृत्व के, बिना अहंकार के, होश पूर्वक के। वास्तव में अपन करता नहीं है, ज्ञाता है। ये कार्य हो रहा है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होते हुए कार्य का आप क्या जानो, उसमें दम्भ मत करो, तो आपका प्रत्येक कार्य पूजा हो जाएगा, मिथ्यात नहीं, मिथ्यात गलेगा आपका। सम्यक दृष्टि भी तो काम तो करते ही है ना, पर कैसे करते हैं वो? दम एकत्व बुद्धिपूर्वक या ज्ञातृत्व बुद्धिपूर्वक? वे होते हुए कार्य को जानते हैं कि होते हुए कार्य के कर्ता बनते हैं। तो ऐसे अपन भी, अपना भी स्वभाव जानने का है, कुछ करने धरने का नहीं है। तो अपन भी प्रति क्षण होश पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जिए, साक्षी भाव से जिए, तो आपका 24 घंटे का काम धर्म हो जाएगा। और ज्ञानी तो करते ही है, इसलिए ज्ञानी के जितनी प्रवृत्ति निर्जरा का कारण है, क्योंकि वो ज्ञान पूर्वक करता है, मोह पूर्वक नहीं करता। इसलिए उदय की निर्जरा करता है, नया कर्म बंद करता नहीं। कला है ये, कला, सम्यक ज्ञान कला। अगर ये कला व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो आप जहाँ रहोगे वहीं। अच्छा, इतने त्रियंश हैं, नारकी है, सम्यक दृष्टि है, वे धर्म करने के लिए कहाँ जाते हैं बताओ? और उनने धर्म कहाँ से सीखा बताओ? अरे धर्मी आत्मा के अवलंबन से धर्म प्रकट हुआ ना। धर्म कहाँ से आता है? धर्मी आत्मा है, परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि, इसका नाम सम्यक है। आप रूप को जान पाना सम्यक ज्ञान कला, उसी में स्थिरता का नाम सम्यक चार। तो आत्मा तुम हो, अब उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप जीवन जीना, उसका नाम धर्म है। तो कहीं बाहर में धर्म करना है क्या अपन को? बाहर से लेना है कोई धर्म क्या? नहीं आता समझ में? समझ में कठिन है? और ऐसा लगता है कि अपन को समझ में नहीं आता ये धर्म। अभी तक जिसको अपन धर्म मानते रहे, जानते रहे, उससे कोई अलहदे किस्म का धर्म बताया जा रहा है। तो अलहदे किस्म का धर्म है। धर्म तो अनादिकाल से अनंत काल तक एक ही प्रकार का है। अब अपन ने नहीं समझा, अन्यथा मानते रहे, तो अपनी गलती। इसमें धर्म की गलती थोड़ी है कोई। आज तक जो धर्म नहीं था, जिसमें भरम में अपन ने धर्म माना, जानत न धर्म बखानत भरम, और ठानत ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। पंडित जी है, उनको याद है, देखो उनको अभी उमेश चंद जी के पास में बैठे। हाँ, उनको बताओगे ये, वो सुनाओगे ये तुम? जानत न धर्म बखानत भरम। नाटक समय सार में दिया ना, जानत न धर्म बखानत भरम, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। तो चलो, तो क्या कह रहे? ये जीव मिथ्यात्व दशा में धर्म के नाम पर क्या करता है? अपनी मिथ्या कल्पनाएं, धारणाएं बना लेता है,
और उसकी मानी हुई धारणाएं कल्पनाओं के आधार से जो प्रवृत्ति नहीं करता, आपस में लड़ाई झगड़ा करता फिरता है? अभिमान में फूला फिरता है, बगुरे के ऐसे पात की दशा हो रही उसकी, धरती पे पाँव नहीं धरता है। ये बगूरा का पत्ता जानते ना, अंधड़ में जो पत्ते फंस जाते हैं अंधड़ में, तो ऊपर ऊपर वो घूमते रहते। ऐसे ही दंभ में, अहंकार में व्यक्ति धर्म के कर्तव्य झूठे और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानता है, जगह जगह लड़ता फिरता है, उत्पात की जगह जगह वो लड़ने का ही सोचता रहता है। कौन मिले कोई विसंवाद विवाद करने के लिए वो अपन लड़े उसे। जैसे सांड होता ना, तो वो लड़ने के लिए घूमता रहता है, दिन भर दलाकता फिरता है, ओ खां। तो ऐसे ही जो सांप्रदायिक व्यक्ति होते हैं, धर्मांध व्यक्ति, वे परस्पर लड़ते झगड़ते रहते, अपने हिसाब से सबको धर्मात्मा बनाना चाहते, और धर्म तो है नहीं, सब कसाई के काम है सब पे। आचार्य कह रहे भैया देखो, अरे ये तो अभी उनकी बात चल रही, जो सहचर और पूर्वचर धर्म होता है, धर्म के साथ आरोप आता व्यवहार का। ऐसे उस धर्म में जो वास्तव में धर्म तो नहीं है, धर्म के साथ रहता है। जैसे मान लीजिए मुनिराज धर्म आराधना करें तो उनके साथ साथ पंच महाव्रत आदि 28 गुणों की साधना होती है, उसी के साथ उत्कृष्ट साधना होती है, परंतु वो इस प्रकार सहचरभूत उनका जो है व्यवहार है। अथवा सम्यक्त आदि के अथवा मुनिव्रत धर्म अंगीकार करना है तो उसके पूर्व में भी महाव्रत अंगीकार करना पड़ेगा। उसके बिना आपको 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वितरागता नहीं हो सकती। तो वो पूर्वचर या सहचर व्यवहार है वो, परंतु उसी में धर्म बुद्धि हो जाने से क्या होता है कि वही भ्रम हो गया। तो यहां पर कहते कि इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि अशुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण न जानते हुए मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करते हैं। मोक्ष के कारण रूप में उसका आश्रय करते हैं। किसका? शुभ भावों का। कौन से? व्रत, नियम, शील, तप, जिसको अपन लोक में जो भी अपन व्रत लेते हैं ये सब, तो वो अपने लिए जीवन में भूमि तो तैयार करते हैं आत्मकल्याण के लिए। समझ रहा? जैसे अपन को गेहूं वगैरह बोना है तो पहले उस भूमि में जो कुछ भी गंदगी होगी अगर उसको दूर नहीं करो तो उस पर क्या गेहूं पैदा कर सकते हो तुम? ऐसे जिसको धर्म करना है, अगर उसकी वृत्ति में तीव्र कसायों के काम, हिंसा, झूठ, चोरी, सत्यव्यसन आदि चल रहे हो तो क्या उसकी उस भूमि में धर्म पैदा हो सकता है? आत्मा की अनुभूति हो सकती है? तो ये तो भूमि तैयार पहले की जाती है काय के लाने? अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति के लिए। परंतु वही धर्म नहीं है कि तुमने सबरी खेती की, तुमने बढ़िया जो है गंदगी सफाई कर दी और गेहूं तो बो नहीं और सोचो कि अब इसमें से फसल आ जाएगी, तो आ जाएगी क्या? ऐसे ही आपने जो बाहर की जितनी भी विकृतियां हैं उनको छोड़कर, और अगर तुमने एकत्व व्यक्त आत्मा की आराधना नहीं की तो धर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये तो सब आपके बाहर में जितने भी अनर्गल प्रवर्तन हैं ये आपकी धर्म प्राप्ति के लिए, आत्म स्वरूप अनुभव करने के लिए भूमि तैयारी है। तीव्र कसायों में, विपरीत अभिप्राय आदि में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है ऐसे विपर्यासों में। तो इस प्रकार से जो लोग सच्चे धर्म के साधन को नहीं जानते और इसको ही धर्म मान लेते हैं तो कहते भैया वो ठगाए गए हैं, वास्तव में वो सच्चे धर्मात्मा नहीं है। भावार्थ में देखिए खुलासा किया इन्होंने, कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय सामायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं, परंतु सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा, लक्ष्य, ज्ञान, अनुभव न कर सकने से स्थूल लक्ष्य वाले वे जीव स्थूल संकलेश परिणामों को छोड़कर ऐसे ही स्थूल विशुद्ध परिणामों में अर्थात शुभ भावों में राचते हैं मतलब उसी में लगे रहते हैं, उसी में प्रवृत्ति करते हैं। मैंने अपन भी देखो क्या है, ज़्यादातर लोग में तो थोड़े बहुत शुभ कार्य, परोपकार आदि उसी को धर्म मान के संतुष्ट हो जाते। भैया तो काम कर रहे हैं हमने, देखो ऐसो कर दो ऐसो कर दो,
एक जगह हमने प्याऊ लगा दी, फलानो करवा दो, इतनो काम करवा दो, इसे बड़ों का धर्म। अरे ये तो देखो मानवता का एक सामान्य कर्तव्य है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को परस्पर में परेशान है अगर, तो उसका संयोग करना ये तो एक सामान्य व्यवहार है। परंतु धर्म तो इससे कोई अलहदा है, इससे हट कर के है। जब तक उसको नहीं समझे तब तक ये काम तो जीव ने अनंत बार कर लिए, इसमें क्या हुआ। तो ज़्यादातर लोग तो इसी में उलझ जाते। और इसमें भी देखो आज वर्तमान में तो वो भी सब, अब तो क्या है कि धर्म के नाम पर व्यवहार, माने व्यवहार धर्म के नाम पर सिर्फ ज़्यादातर व्यक्ति अपनी रोटी सेकते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना प्रयोजन साधते हैं। ज़्यादातर तो परोपकार का काम रहा नहीं। कहीं कोई बिरले जीव होंगे जो, वैसे तो कायदे से देखा जाए तो आचार्य तो कहते हैं कि बिना सम्यक की नैतिकता भी जीवन में सही होती नहीं है। किसके जीवन में आती सच्ची नैतिकता? सम्यक दृष्टि के जीवन में ही सच्ची नैतिकता आती है। सच्चा व्यवहार होता है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सारे व्यवहार के कार्य करता है वो। क्यों कि सम्यक दृष्टि का लक्षण ही है निष्कांक्षित। व्यवहार धर्म जितने करता है वो बिना कोई आकांक्षा के करता है, बिना कोई प्रलोभन के करता है, बिना, क्यों कि प्रलोभन आदि से करे तो वो अपने स्वरूप से च्युत हो जाए। उसको तो अपने स्वरूप के अलावा कोई चीज़ महत्वपूर्ण दिखती नहीं है, इसलिए बाहर से वो किसी की आकांक्षा नहीं रखता फिर। और मिथ्या दृष्टि तो बाहर में ही सब कुछ अपना अच्छा बुरा समझता है, इसलिए रात दिन बिना स्वार्थ के वो एक कदम भी नहीं रखता। नीतिकार तो यही कहते हैं कि अनुद्देश्य मंदोपी ना प्रवर्तती, बिना उद्देश्य के, बिना स्वार्थ के मंद से मंद बुद्धि भी अपनी प्रवृत्ति नहीं करती। जबकि सम्यक दृष्टि अपना कोई लौकिक स्वार्थ साधने के लिए कोई काम नहीं करते। आता समझ में कि अपन कौन सा काम कर रहे हैं, उसमें अंदर में क्या अभिप्राय चल रहा है। मोटे मोटे स्थूल बुद्धि सबको समझ में आती कि हम कौन सा काम अपना क्या स्वार्थ लेके कर रहे हैं। और उस स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो देखो फिर उसकी कैसा उसका नाचता फिर वो, हमने ऐसा किया और ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं किया तुमने हमारे साथ। दुनिया के लाहनेबाजी नाटकबाजी करेगा। और विवेकी व्यक्ति कि भैया जो कुछ होता है वो सब होने लायक होता है, कोई नहीं करता धरता है, किसी के ऊपर आरोपण करने की जरूरत नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता सब काम, कैसे होता जग का काम मेरे बिना। अज्ञानी कहता मेरे बिना पत्ता हिल सकता क्या? सारे काम सब कुछ बदलू, सब तो श्रेय लेना चाहता, मैंने, वो भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, जो भी कहो हाँ मैंने किया, सब मैं। तो ये यहाँ पर कहते भाई देखो, सोचो, अगर तुम्हारे लिए सच्चे मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बनना है तो कर्म मात्र त्याज्य है। धर्म तो संपूर्ण परावलंबन को छोड़ करके, और जब आप सहज होगे तो आपके जीवन में अपना उस स्वरूप का उदय होगा। कायगा उदय रवि आतम भयो, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे उदय। जब संपूर्ण परकर्तृत्व एकत्व ममत्व स्वामित्व छोड़ दोगे तब तुम्हारे लिए अपने उस सूर्य चैतन्य सूर्य का उदय होगा परिणति में। और इसके बिना अगर बाहर की क्षुद्र चीजों में तुम्हारी रुचि रस है तो उस महान आत्म तत्व का आपको दर्शन नहीं हो सकता है। क्यों कि वो अलौकिक महान परमात्मा स्वरूप है, उसके दर्शन सामान्य लोगों को नहीं होते। बड़े लोगों के दर्शन सबको नहीं होते। इसी का नाम सरल है। जो बाहर में अपने आप को विशेष दिखाना चाहते हैं उनके लिए कठिन है, और जो बाहर से बिल्कुल तुच्छ हो जाते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए सरल है। तो जिनको अभी बाहर की तुच्छ चीज़ों में रुचि है, रस है, उनके लिए असंभव है। अरे भाई, जब तुम्हें अभी इन क्षुद्र चीज़ों में रुचि रस है तो ऐसी उत्कृष्ट चीज़ के दर्शन हो सकते तुम्हें? वो कैसे तुम्हें उपलब्धि होगी ये बताओ? जब तुम सभ्यत संसार आसार, इससे तुम्हारी रुचि पूरी हट जाए, तुम्हें हमें कुछ नहीं चाहिए, तब जाकर के वो आत्मा का दर्शन होता है कि हाँ अब हम तुम्हारे उस पर आने के लिए तैयार हैं, दर्शन देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये ऐसे जीव जो है क्या करते हैं
कि वो जो है ऐसे जीव जो अत्यंत स्थूल परिणामों को छोड़ करके परंतु सूक्ष्म ऐसे आत्मस्वरूप की सिद्धा लक्ष्य तथा अनुभव न कर सकने से स्थूल लक्ष्य वाले वे जीव स्थूल संक्लेश परिणामों को छोड़कर ऐसे स्थूल विशुद्ध परिणामों में शुभ परिणामों में राजते हैं। संक्लेश परिणाम तथा विशुद्ध परिणाम दोनों अत्यंत स्थूल हैं, आत्म स्वभाव सूक्ष्म हैं। इस प्रकार वे यद्यपि वास्तविक तथा सर्व कर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभव ही मोक्ष का कारण है, तथापि कर्मानुभव के अल्प बहुत्व को ही, माने तीव्र कसाय मंद कसाय, इसके अल्प बहुत्व को ही बंध मोक्ष का कारण मानकर, यानी बहुत गुरुत्व कर्म के पाप कर्मों को तो संसार का कारण, बंध का कारण, और पुण्य कर्मों को मोक्ष का कारण मानकर व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का मोक्ष के हेतु के रूप में आश्रय करते हैं। ऐसे जीव ठगाए जाते हैं, इनको अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। इतना बहुमूल्य कौन सा मनुष्य पर्याय, चिंतामणि रत्न के समान जो दौलत राम जी कहते हैं, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्रिस पर्याय को दुर्लभ बतलाई चिंतामणि के समान, तो फिर मनुष्य पर्याय तो समझ लो महा और उत्कृष्ट है वो। ऐसे इस कहते इस पर्याय को, और ये जीव ऐसे तुच्छ छोटे से इन कार्यों में गमा करके और इस बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर देते। तो फिर क्या होता है, फिर उनके लिए जैसे मानो समुद्र में फेंक दिया हो रत्न। क्या बोला है? क्या बोलो, छंद बोलो है? छंद बोलो। यह मानुष पर्याय सुकुल सुन्ना जिन वाणी, और ई विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। जैसे समुद्र में ऐसा चिंतामणि रत्न फेंक देने पर मिलना दुर्लभ है, ऐसे ये मानुष पर्याय जैन कुल जिनवाणी का सुनना, और ऐसे ही तुमने बिना आत्मबोध के सम्यक्त के, और अगर तुमने इसको बर्बाद कर दिया तो मिलना पर बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसलिए अपन को आचार्य कहते भैया देखो, अगर आपको इस पर्याय को सार्थक करना है तो संपूर्ण कर्म मात्र से अपनी रुचि हटाकर एकमात्र अपने से एकत्व भक्त आत्मा की आराधना में, अनुभव करने में अपना प्रयत्न लगाएं, तो आपका कार्य देर नहीं लगेगी, एक क्षण नहीं लगेगा। अगर आप पूर्ण समर्पण से इधर आओगे तो एक क्षण में आपको आत्मा के दर्शन होकर के मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। इस प्रकार ये 154वीं गाथा टीका, उसका भावार्थ अपन ने पढ़ा, अभी तात्पर्य व्यक्ति ने उसका खुलासा विस्तार में दिया है, उसको अपन बाद में देखेंगे।